दशरथ के पुत्र थे, लेकिन जाकर के सबरी माता के घर पर भोजन किया, सबरी माँ के हाथों से जूठे बैर को खाया। इतना ही नहीं तो निषाद राज को गले लगाया, दुनिया को बताया कि इस देश के अंदर कभी जातिवाद नहीं था। अभी भी समय है सुधरने का, इस नाते में संगठित होना पड़ेगा। समर्थ हिंदू, संगठित हिंदू तो समर्थ भारत खड़ा होगा। इस नाते हमें जगने जगाने की इस यात्रा में जुड़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसकी भी चर्चा हो रही थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यही कर रहा है पिछले 100 सालों से। आज से 100 साल पहले लोग अपने को हिंदू कहने में शर्म महसूस करते थे, लेकिन आज चारों तरफ, भारत के दुनिया के चारों तरफ हिंदू हिंदुत्व की बात हो रही है, सनातन सनातनी की बात हो रही है। ये लग रहा है अब भारत जग रहा है, पूरी दुनिया भारत की तरफ निहार रही है। अब दुनिया के समस्या का समाधान कहीं अगर है तो इसी धरती के अंदर है, इस सनातनियों के हाथ में है। दुनिया जब भी कहीं परेशान होती है तो भारत की तरफ देखती है, क्योंकि भारत का जो हृदय है बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। क्योंकि भारत के लोग कहते हैं तेरा वैभव अमर रहे ना, हम दिन चार रहे न रहे, क्योंकि ये भोग की भूमि नहीं साहब, ये त्याग की भूमि है। इस नाते इसको भरत भारत कहा गया। हम सब उन्हीं पूर्वजों के वंशज हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी भाव को जगाने का काम 1925 से प्रारंभ किया। लोगों ने बड़े आरोप लगाए आरएसएस पर, आरएसएस सांप्रदायिकता फैलाती है, आरएसएस उन्माद फैलाती है। नहीं साहब, वो जिहादी उन्माद फैलाते हैं, हम सनातनित्व प्रेम फैलाते हैं साहब। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने कार्यकर्ताओं को सिखाता है तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हो देश की जननी तुझे कुछ और भी दो, ये भाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिखाता है। इस कार्यक्रम में जब शहीद परिवार को सम्मानित किया जा रहा था तो आंखों में आंसू था। धन्य है जिस लोक में बैठे होंगे, मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूं, उनके चरणों का धूल मेरे लिए अनमोल रतन है। जिन्होंने इस देश की बागडोर को बचाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दिया, वह परिवार भी अजर अमर हो गया। उनकी आहुति के बल पर, उनके बलिदान के बल पर आज हम सब यहां घूम टहल रहे हैं। ये वो भारत है जहां जब मां पुत्र को जन्म देती है, उस पुत्र को सिखाती है तुझे अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीना है। ये वो भारत है, वो सनातन है। इसी सनातन को बनाने के लिए, इसी भारत को भव्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 सालों से काम कर रहा है। क्या करता है? व्यक्ति निर्माण का काम करता है। कहा क्या? व्यक्ति ठीक हो जाएगा, परिवार ठीक हो जाएगा, परिवार ठीक हो जाएगा, गांव ठीक हो जाएगा, गांव ठीक हो जाएगा, जिला ठीक हो जाएगा, जिला ठीक हो गया, प्रदेश और देश ठीक हो जाएगा। उस व्यक्ति के निर्माण के काम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 सालों से लगा है। आज पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मंच पे अगर शुरुआत होती है तो संघ के नाम को लेकर के शुरुआत होती है। संघ के कार्यकर्ता कहते हैं अपने लिए नहीं जीने वाले हम अपनों के लिए जीने वाले हैं। तब जाकर के समाज खड़ा होगा। भगवान ने धरती पर जन्म तो दिया है हमको, लेकिन स्वयं अपने के लिए नहीं दिया। सिर्फ खाना खाना, कमाना, मर जाना यह जीवन नहीं है। ऐसा जीवन तो पशु पक्षी भी जिया करते। हम तो परमात्मा ने दो हाथ दो पैर सोचने समझने के लिए मस्तिष्क दिया है। उस दरबार में जब जाएंगे ना, उस लोक में जब जाएंगे तो वहां पर भी चित्रगुप्त जवाब सवाब करेंगे कि धरती पर भेजा था मनुष्य बना करके, 2 हाथ 2 पैर दिए थे, करके क्या आए आप? इस नाते कुछ ऐसा करके जाएं कि आने वाली पीढ़ी की आंखों में आंसू ना हो, आने वाले पीढ़ी के चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए। नहीं तो हम भी अगर उसी काम में लग गए तो उस कुत्ते में फिर हमारे में कौन सा अंतर है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी भाव को
100 सालों से जगा रहा है अपने शाखा के माध्यम से। 1 घंटे की शाखा लगती है, उस शाखा में दादा भी आता है, पोता भी आता है, पिता भी आता है, पुत्र भी आता है, ब्राह्मण भी आता है, वैश्य भी आता है, अमीर भी आता है, गरीब भी आता है, नौकर भी आता है, मालिक भी आता है। उस 1 घंटे की शाखा में सब लोग एक साथ खेल खेलते हैं, कुछ गीत गाते हैं, कुछ मंत्र गाते हैं और संकल्प लेते हैं, शपथ लेते हैं, हे भारत माता तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे। इस 100 सालों की यात्रा बहुत सरल यात्रा नहीं थी। जब 1925 में संघ की स्थापना हुआ, उसमें अंग्रेजी हुकूमत की सत्ता थी, रानी विक्टोरिया का शासन था, लेकिन एक नौजवान डॉक्टरी की पढ़ाई करके स्वयं को भारत माता के विलीन कर दिया और संघ की स्थापना करके समाज को संगठित करना है, हिंदुओं को संगठित करना है, उस काम में लग गया। जरा आप लोग बैठिए, जरा बताइएगा कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा हिंदुओं को संगठित करने वाला संगठन कौन सा दिखता है? तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिखता है कि पूरी दुनिया को खड़ा करने का काम कर रहा है। राजनीतिक क्षेत्र के लोगों ने संघ को खत्म करने का संकल्प लिया। सन 47 में विभाजन हुआ, उस विभाजन की दासता में हमारा जो हिंदू समाज था, जो उस पार था, जब एक लाइन खींच दिया गया कि ये पाकिस्तान और ये भारत है, तो वहां से हिंदुओं को लाने का काम भी संघ के स्वयंसेवक लगातार डट करके 3-4 महीने 6 महीने लग करके उस काम में लगे रहे कि मेरा समाज बच जाए। इस संघ को खत्म करने के लिए आरोप भी लग गए। महात्मा गांधी जी की हत्या का आरोप लगा संघ के ऊपर, तो संघ ने महात्मा गांधी जी की हत्या किया, लेकिन उनको नहीं पता था संघ अग्नि की तरह पवित्र था। न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया, नहीं संघ ने हत्या नहीं किया है, संघ फिर अपने काम में लग गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी कहा करते थे, आई क्रश द आरएसएस, इस संघ को कुचल देना चाहिए। लेकिन 1962 में जब चाइना भारत का युद्ध हुआ, उस युद्ध में सारी सेना, सारी फौज बॉर्डर पर लग गई। अब दिल्ली के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था कौन संभाले? सेना को भोजन पानी रसद की व्यवस्था कौन करे? तब प्रधानमंत्री ऑफिस से फोन आता है, पत्र लिखते हो संघ कार्यालय के लिए कि हमें ऐसे वॉलेंटियर चाहिए जो दिल्ली के ट्रैफिक व्यवस्था को संभाल सके। संघ के स्वयंसेवक निकल पड़ते हैं रोड पर, ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए बॉर्डर पर चले जाते हैं, सेना का सहयोग करने के लिए, भोजन भजन पानी उनको देने के लिए। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने पत्र लिखा परम पूज्य गुरु जी द्वितीय सरसंघ चालक जी को कि मैं अभी तक तो यही कहता था ये संघ को कुचल देना चाहिए, लेकिन आज मैं शर्मिंदा हूं, जो आप काम कर रहे हो वो काम कोई दुनिया में नहीं कर सकता है। इस नाते तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने परम पूज्य गुरु जी से कहा 1963 26 जनवरी को लाल किले में जो परेड होगा, उस परेड में संघ के कार्यकर्ता भाग ले। आप जाके इतिहास को पन्ने को पढ़िएगा, 26 जनवरी 1963 को 3600 संघ के कार्यकर्ता उस लाल किले पर भारत माता के लिए कदम से कदम मिलाए थे। जो संघ को अपना विरोधी मानते हैं वो भी कब संघ के कायल हो जाते हैं। संघ किसी को अपना विरोधी नहीं मानता, सर्वेशम अविरोधेन, हमारा कोई विरोधी नहीं है। जो भारत माता को मानता हो, जो वंदे मातरम की जय जयकार करता हो, जो भारत की सीमाओं को अपनी मां मानता हो, वो सब संघ के अंदर आकर के काम कर सकते हैं। संघ यही आह्वान करता है। संघ कहता है हिंदू समाज का संगठन करना। हिंदू कौन? हिंदू वह जो सबके सुख की कल्याण करता है, जो सबके निरोग रहने की कल्याण करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है हिंदू इज वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का रास्ता वह हिंदू। आज पूरी दुनिया के अंदर हिंदू बनने की होड़ लगी है। आप देख लीजिए, वो चाहे अमेरिका का प्राणी हो, चाहे कहीं का प्राणी हो, काशी के घाट पर भभूत लगा करके माला टांग करके घूम रहा है, हिंदू बनने की होड़ है, क्योंकि वो ताकत हमारे अंदर है। कुछ लोग गांव-गांव में घूमते हैं, 2 बोरी चावल, कुछ पैसा, कुछ बहाना बना करके हमारे समाज को बरगला करके ईसाई बनाने के लिए घूमते हैं। हम सबको खड़ा होना पड़ेगा इस पाप को रोकने के लिए। अगर हम भी इस पाप को देखते रहे तो हम भी पापी कहे जाएंगे। हमें खड़ा होना पड़ेगा इस धर्मांतरण के खिलाफ।
वो कैसे लोग हैं जो कुछ पैसों के लिए, कुछ राशन के लिए, कुछ मजबूरी में अपना धर्म बदल दे रहे, अपने मां बाप को बदल दे रहे। अरे जरा याद करिए हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज को, जिन्होंने धर्म को नहीं बदला, अपने सर को कटा दिया हमारे लिए। तब यह सनातन, तब यह भारत खड़ा है। औरंगजेब ने कहा कि पूरे भारत को इस्लाम बना देंगे। उस कश्मीर की धरती से पंडित कृपाराम जी चले, गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी के सभा में, संगत में जाके कहा, गुरुदेव बचा लीजिए, नहीं तो हिंदू इस धरती पर नहीं बचेगा। हमारी ये शिखा, हमारा ये जनेऊ, ये हमारा तिलक सब मिट जाएगा। हम सबको सुन्नत करानी पड़ेगी। 9वें गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने फरमान सुनाया, जाके उस औरंगजेब को बता दो कि अगर हमें इस्लाम धर्म स्वीकार करा देता है तो पूरा भारत इस्लाम स्वीकार कर लेगा। गुरु तेग बहादुर जी महाराज स्वयं चल करके दिल्ली जाते, औरंगजेब को चुनौती देते हैं, अगर तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, तो गुरु तेग बहादुर महाराज को इस्लाम स्वीकार करा करके दिखा दो, ये पूरा भारत जनेऊ उतार देगा, ये तिलक मिटा देगा, ये शिखा कटवा लेगा। औरंगजेब ने हमारे गुरु महाराज को कैद करके पिंजरे में डाल दिया। उनके सामने उनके जो शिष्य थे, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला को ला करके, जरा कल्पना करिएगा, 2 बोरी चावल लेकर के लोग अपने धर्मों को बदल रहे। इस धरती पर 16वीं शताब्दी में भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला को सामने ला करके एक शिष्य को आड़े पर रख करके दोनों शरीर को आधा आधा कर दिया, लेकिन धर्म को नहीं बदला। तब ये सनातन खड़ा है। साहब, हम कहां जी रहे हैं? हम किस दुनिया में जी रहे हैं? दूसरे शिष्य को लाते हैं, रुई के लपेट करके आग लगा देते हैं, वो जल करके राख हो जाते हैं, लेकिन धर्म को नहीं बदलते। तीसरे शिष्य को ला करके पानी के डेग में रख करके उबाल करके मार डालते हैं, लेकिन धर्म को नहीं बदला। मां, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है, तब यह सनातन खड़ा है। याद रखिएगा, हिंदू तभी बचेगा जब मठ मंदिर सुरक्षित रहेंगे। अपने सिर्फ खाने में लगे रहे ना, तो आने वाला पल, आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। सबका धर्मांतरण हो जाएगा, सबकी सुन्नत होगी। और जग जाइए, अपने गांव के अंदर हम सीमा रेखा खींच ले, कोई विधर्मी मेरे गांव के अंदर न घुसने पाए। आपको भी गुरु तेग बहादुर महाराज बनना पड़ेगा अपने धर्म की रक्षा के। धर्मो रक्षति रक्षितः, जब धर्म की रक्षा करेंगे तब धर्म हमारी रक्षा करेगा, और धर्म की रक्षा करने के लिए लोग बलिदान हुए हैं, तब यह भारत खड़ा है। इतना ही नहीं, उस गुरु परंपरा में हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खड़े हुए और इस सनातन को बचाने के लिए, इस हिंदू को बचाने के लिए उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया। पंच प्यारों को इस देश के अंदर ज्योत जला दिया। कब? जब मुगलों का शासन था, जब मुगल चारों तरफ तलवार के बूटे धर्म को बदलवा रहे थे, तो हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी खड़े हुए कृपाण लेकर के कि नहीं, अब इस भारत की तरफ कोई नहीं बढ़ सकता। 4 साहिबजादे थे उनके, 2 साहिबजादे चमकौर के युद्ध में बलिदान हो गए। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह क्यों बलिदान हुए? कि हमारी आने वाली पीढ़ी की आंखों में आंसू न हो, हमारी आने वाली पीढ़ी सुन्नत न कराए, इस नाते अपने को बलिदान कर दिया। 2 साहिबजादे बचे थे, नाम था बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह। उम्र की 7 साल 9 साल की। जरा विचार करिएगा, आपके 7 साल का बालक, 9 साल का बालक के मन में क्या होगा? और माता गुजरी कौर ने कैसी अपने बच्चों को, उन साहिबजादों को क्या शिक्षा दिया था? 7 दिन तक औरंगजेब के उस राज्य में हमारे साहिबजादे थे। रोज कचहरी में बहस होती थी, और रोज सुबह माता गुजरी कौर अपने साहिबजादों को समझा करके भेजती थी। तो देखो, तुम गुरु तेग बहादुर जी के पोते हो, जिन्होंने अपने शीश को कटाया, धर्म को
नहीं बदला। और जब साहिबजादे उस औरंगजेब के दरबार में पहुंचते, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, औरंगजेब ने दरवाजे को छोटा कर दिया था कि शीश झुका करके आए, लेकिन उनको नहीं पता था वो सिंह थे, वो सिंह पुत्र थे। अपने पैर को रख करके उसके महल में घुसते हैं। औरंगजेब फरमान सुनाता है, इस्लाम स्वीकार कर ले नहीं तो मौत की सजा दूंगा। साहिबजादों ने गरज के कहा, अरे मुगल शासक, अरे औरंगजेब, ये तेरी बात मेरे भेजे में नहीं घुसती है। जिस देश धर्म में जन्म लिया है उसी के लिए मरूंगा। गुरु तेग बहादुर जी का पोता, गुरु गोविंद सिंह का बेटा हूं, नाम जोरावर, नाम फतेह सिंह है मेरा। औरंगजेब को गुस्सा आता है, फरमान सुनाता है, इनको ऐसी मौत मारी जाए इनका खून भी न दिखे। बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह को खींच करके वजीर खान लाता, जिंदा दीवार में चुनवाने के लिए। दीवार खड़ी होने लगती है। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शेर सा बोला, रखो ईंटे भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। हमारी सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, हजारों बार बोलेगी, ये दीवार बोलेगी, पिता दशमेश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, हमारे देश की जय हो। छोटे भाई के गले तक दीवार आती है, बड़े भाई के सीने तक दीवार आती है, बड़े भाई के आंखों से आंसू की धारा गिरती है। छोटे भाई के सर के ऊपर छोटा भाई ऊपर देखता, कहता है, भैया क्यों रो रहे हो, मौत से डर लग रही है क्या? बड़े भाई ने कहा, नहीं, ये मौत से डर नहीं लग रहा है, इस नाते रो रहा हो, काश मां के पेट से छोटे बेटे के रूप में जन्म लिया होता, कि दीवार पहले मेरे गले को छूती तो मुझे हंसी होती, मेरे चेहरे पर मुस्कान होती। सरहिंद के दीवार में 7 साल 9 साल के साहिबजादे हमारे चुनवा दिए गए, लेकिन धर्म को नहीं बदला, नहीं बदला, नहीं बदला। तब ये सनातन खड़ा है, तब ये भारत खड़ा है। कोई गया गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पास और कहा, आपका पूरा परिवार बलिदान हो गया, क्या थे वह युग पुरुष? मैं कहता हूं, यह देश देश न होता अगर पिता दशमेश न होते। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा, क्या हुआ, देश धर्म के वास्ते 4 मरे तो क्या हुआ, जीवित कई हजार, उन हजारों में हम सब भी है। हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि हमारे पुरखों ने जो बलिदान दिया है वह कोई सामान्य बलिदान नहीं है। मां, विचार करना कि 7 साल 9 साल का जिसका बालक जिंदा दीवार में चुनवा दिया इस देश के लिए, इस हिंदुत्व को बचाने के लिए। हम सब भी उसे हिंदू धर्म से हैं, अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए जरा अपनी आवाज को बुलंद करे, अपने जुबान को खोले, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। इस नाते इस जातिवाद की बेड़ियों से बाहर निकले। हम हिंदू हैं, इस भाव को अपने मन के अंदर जगाना पड़ेगा। मेरे प्रभु राम ने करके दिखाया, सबरी का जूठा बैर खाया, दुनिया को बताया है। इस नाते हमें चिंतन मंथन करना पड़ेगा। मैं कहता हूं, राम ही राष्ट्र है, राष्ट्र ही राम है। राम की पूजा मतलब राष्ट्र की पूजा, और राष्ट्र की पूजा मतलब राम की पूजा। इस नाते इन दोनों को पकड़ लेंगे तो अपना जीवन पार लग जाएगा। हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं। हमारे बुजुर्गों ने अयोध्या जी के अंदर भगवान राम के मंदिर को टूटते देखा था। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अपनी आंखों से, इसी शरीर से अपने राजा राम के मंदिर को बनते देखा है। और जब मेरे राम टाट से निकल कर अपने महल में जा रहे थे तो हमारी आंखों में आंसू था। 500 सालों तक मेरे राम टाट के अंदर थे। हमें ठंड लगती है तो हम कंबल ले लेते हैं, हमें गर्मी लगती है तो हम कूलर एसी में सो जाते हैं। चला विचार करिए, इस देश का दुर्भाग्य था जिस देश के राजा को महलों में रहना था, उस देश का राजा 500 सालों तक टाट के अंदर था, और टाट को बदलने के लिए बार बार न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ती थी। हम उस देश के लोग हैं, हम उनकी प्रजा है। आज मेरे राम महल में विराजमान है, आज हमारी प्रजा की आंखों में, उनकी प्रजा की आंखों में आंसू है। ये भारत जग रहा है। इस नाते इस जगने जगाने की यात्रा में हमें खड़ा होना पड़ेगा। जो षड्यंत्र चल रहे हैं उन षड्यंत्रों को विफल करना पड़ेगा। मैं कई बार कई मंचों पर कहा हूं,
कि कुछ जिहाद भी चल रहा है। उन जिहादों में एक लव जिहाद है, याद रखिएगा इस दो शब्द को, लव जिहाद। अपने बहन बेटियों को बचा लीजिए। कुछ जिहादी हैं जो बरगला फुसला करके हमारे घरों से हमारे बेटियों को निकाल के ले जाते हैं और 2-4 महीने के बाद वह बेटी 32 टुकड़ों में मिलती है। अरे जरा अपने बेटियों को सती अनुसुईया जानकी बना दीजिए। मां, मेरी जानकी मैया थी, उस रावण के महल में थी, लेकिन उस रावण को हिम्मत नहीं था मेरी माता को स्पर्श कर ले, छू ले, क्योंकि मेरी मां के अंदर वो तेज था। इस नाते आपको अपनी बेटियों के अंदर वो तेज डालना पड़ेगा। मैं कहता हूं बार बार, ये मां किसी सती, सावित्री, जानकी, कौशल्या से कम नहीं है। भगवान ने जो ताकत आपको दिया वो किसी को नहीं दिया। आपके गर्भ में वो ताकत है जो राम को जन्म दे सकती हो, आप कृष्ण को जन्म दे सकती हो, आप शिवाजी महाप्रताप को जन्म दे सकती हो। इस नाते आपको जीजाबाई बनना पड़ेगा आने वाली भारत को बचाने के लिए। एक लैंड जिहाद चल रहा है। कुछ पैसों में हम लालच में फंस करके अपने दुकान को किराए पर देते हैं, अपने जमीनों को दे देते हैं। कुछ बाहरी लोग आते हैं, खेती करते हैं, उस जमीनों पर रहने लगते हैं। अरे अपने जमीन को स्वयं बचा लीजिए साहब, नहीं तो छिपने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा। एक जिहाद और चल रहा है, चिट्टा जिहाद। जम्मू कश्मीर के हर गांव गांव तो चिट्टा पहुंच गया है। चिट्टे का मतलब क्या है? आने वाली पीढ़ी को समाप्त कर देना। अगर 18-20 साल का नौजवान चिट्टे के जिहाद में फंस गया, न तो उसकी शादी होगी, न उसका परिवार बढ़ेगा। 10-15 साल के बाद वह गांव वीरान हो जाएगा, खाली हो जाएगा, कब्जा करने वाले आ जाएंगे। इस नाते खड़ा होना पड़ेगा आपको इन जिहादियों से बचने के लिए, इन ईसाइयों को बाहर खदेड़ने के लिए। आपके हाथों में तलवार चाहिए। आप सिर्फ रोटी बनाने वाली मां नहीं हो। मेरी अष्टभुजा मां, मेरी मां भगवती के हाथों में तलवार भी है तो कटार भी है तो आशीर्वाद भी है। मां, आप किसी मां काली से कम नहीं हो। आपको खड़ा होना पड़ेगा आने वाले कल के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए। नहीं तो अगर पीढ़ी नहीं बची तो क्या करेंगे परिवार का और क्या करेंगे समाज का। इस नाते समाज को जगाने की यात्रा में हिंदू सम्मेलन हर जगह हो रहा है। हमें अपने कर्तव्यों को समझना पड़ेगा। अधिकारों की बात सब लोग करते हैं, अब कर्तव्य की बात करनी पड़ेगी। हमारा दायित्व क्या है, उस दायित्व के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। इस नाते आप सबको खड़ा होना पड़ेगा। इसी काम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 सालों से कर रहा है, व्यक्ति निर्माण का, कि व्यक्ति को जोड़ करके एक बात शक्ति खड़ा करना। संघ यही काम कर रहा। संघ के बहुत संगठन है। आज अयोध्या जी के अंदर मंदिर अगर बन के खड़ा है, उसके पीछे संघ की ताकत है। वह विश्व हिंदू परिषद, वह बजरंग दल अगर नहीं होता, अयोध्या जी के अंदर वह बाबरी ढांचा गिराने का पुरुषार्थ किसी नहीं होता। जब समाज को जगाया विश्व हिंदू परिषद ने, तब समाज खड़ा होकर के उस कलंक के ढांचे को गिराया है। इस नाते उस मनोबल को बना करके हमें रखना पड़ेगा। नहीं तो बांग्लादेश में तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। देखिए ना क्या हुआ बांग्लादेश के अंदर। एक नौजवान को मार करके, पीट करके जान निकल गई, प्राण निकल गया, फिर भी उसको पीटते रहे। इतना पर नहीं रुके तो उसको पेड़ पर टांग करके पीटा। पीटने के बाद आग लगा दिया। पूरी दुनिया ने उसको देखा है। आज वहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, 10% से 1% पे आ गया। वहां की क्या बात करें हम, अपने पहलगाम की बात देख लीजिए। अभी कुछ महीनों पहले नाम पूछ करके, क्या जाति धर्म पूछ करके मारा। जाति नहीं पूछा, किस धर्म से हो, हिंदू धर्म से हो, गोलियों से भून दिया। मां, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बातियों का क्या करोगे, धर्म ही नहीं बचा तो जातियों का क्या करोगे। इस नाते खड़ा हो जाइए। अभी बंगाल के अंदर मैं देख रहा था, कुछ महीना पहले कुछ लोग खड़े हुए बाबरी ढांचा को फिर से बनाने के लिए ईंटें रखने लगे। उनको याद करना चाहिए 92 का वह दशक, कि उस समय भी जब सनातनी खड़े हुए उस बाबरी ढांचे को मिट्टी में मिलाने का काम किया था। यह देश किसी यादव बाबर का नहीं है, यह देश किसी औरंगजेब का नहीं है, यह देश रघुवर का है, यह देश कृष्ण का है, यह देश शिवाजी
छत्रपति महाराज प्रताप का है, यह देश गुरु गोविंद का है, यह देश वीर अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह खां, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। यह देश आबर बाबर का नहीं, रघुवर का है, था, रहेगा। इस संकल्प लेकर के हम यहां से जाए कि हम रघुवर की संतान है। वह रघुवर कोई सामान्य रघुवर नहीं था साहब, वह रघुवर वो थे कि जो महल को त्याग करके, सिंहासन को त्याग करके वनवास को चले जाते हैं, जंगल में 14 साल अपने जीवन को काटते हैं। किसी कवि ने कहा है, अगर भगवान राम वन नहीं जाते तो राम बनते नहीं साहब। राम भगवान वन को गए तो भगवान राम, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। इस नाते हम सब जगें इस धर्म को बचाने के लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी काम को कर रहा है। पंच परिवर्तन के माध्यम से आगे आने वाली 20-25 सालों में समाज को जगाने का काम कर रहा है। पहला क्या? सामाजिक समरसता। एक गांव में एक शमशान घाट होना चाहिए, एक पीने का पानी होना चाहिए, एक मंदिर होना चाहिए। जातियों का शमशान घाट नहीं हो, संकल्प लेना पड़ेगा। एक गांव के अंदर एक शमशान घाट, एक पीने का पानी और एक मंदिर, तब जाकर के भगवान राम के हम वंशज माने जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं? राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। इस नाते राम की मानना पड़ेगा। दूसरा परिवर्तन कहा? पर्यावरण। बताया यहां महाराज जी ने भी कि पेड़ लगाइए, कम से कम अपने मरने के लिए जलने की लकड़ी की व्यवस्था तो कर लीजिए, उसी पेड़ से हम जले। इस नाते हर साल 2, 4, 5, 10 पेड़ लगाएं, पानी को बचाएं, पर्यावरण को सुरक्षित करें। तीसरा काम बताया परिवार प्रबोधन। हम परिवार में सप्ताह में एक दिन बैठ करके भोजन भजन करें, एक साथ बैठे, बिटिया भी, बेटा भी, पिता भी, माता भी बैठकर गपशप करें, परिवार को बचाने का काम करें। आज सब लोग अलग अलग हो गए। जो मोबाइल आ गया, माँ अलग कमरे में, बेटा अलग कमरे में, बेटी अलग कमरे में, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप व्रत रखती है ना, एक रोज 1 घंटा कम से कम मोबाइल का व्रत रखना शुरू कर दीजिए। 1 घंटा मोबाइल परिवार में कोई नहीं छुएगा, सब एक साथ बैठेंगे। चौथा काम बताया स्व का जागरण। हम कौन थे, हम क्या हो गए? आज कितने घरों में डोगरी में लोग बोलते हैं। इस नाते अपने घर के अंदर डोगरी में बात कराना, अपने बच्चों से डोगरी में बात करना। सप्ताह में एक दिन डोगरी डे होना चाहिए। अपने घर से विदेशी सामान बाहर निकले, स्वदेशी सामान हमारे घर के अंदर आए। हम टूथपेस्ट करते, वो कौन सा है? वो कहीं विदेश से तो बन के नहीं आया है। अपने देश के पेस्ट को करें, अपने देश के साबुन को लगाएं, अपने स्वदेशी भाव को अपने मन के अंदर जगाएं। पांचवी बात बताया नागरिक कर्तव्य। कानून तो बन गया लेकिन कानून कितने लोग मानते हैं? मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हेलमेट कहां होता है? हाथ में होता है। अरे हेलमेट साहब सर पे लगाने के लिए बना है। गाड़ी चलाते हैं लेकिन सीट बेल्ट नहीं लगाते, मोटरसाइकिल चलाते हैं लेकिन जेब में लाइसेंस नहीं होता। इस नाते नागरिक कर्तव्य हमारा क्या है? हर बात डंडे के जोर पर बनाया जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे समाज को जगना पड़ेगा अपने कर्तव्यों के लिए। इस नाते हम सबको खड़े होकर के इस भारत को भव्य बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए एक नया संकल्प लेकर के जाएं। मैं बार बार कहता हूं, कुछ बने चाहे न बने, हम गिलहरी जरूर बन जाएं। वो प्रभु राम की गिलहरी कौन थी? जब प्रभु राम रावण विजय प्राप्त करने के लिए चले तो सेतु बनाने में सब लोग लगे थे, गिलहरी भी लगी थी। वो जाती थी समुद्र में, अपने शरीर को गीला करती थी, आती थी, रेत में लौटती थी, उस रेत को ला करके उस पुल के दरारों को भरने का काम करती थी। प्रभु राम जी ने बुलाया, पूछा तू क्या कर रही है? गिलहरी ने कहा, हे प्रभु मेरी माता जानकी जल्दी छूट करके आ जाए। इस नाते इस पुल को बनाने में मैं अपना भी योगदान दे रही हूं, मैं अपना भी सहयोग दे रही हूं। भगवान राम ने कहा, गिलहरी तेरे रेत के कर डालने से ये पुल नहीं बन जाएगा। बड़ा सुंदर जवाब दिया गिलहरी ने। कहा, हे मेरे राजा राम, हे मेरे प्रभु, मुझे नहीं पता कि मेरे रेत के कर डालने से पुल बनेगा कि नहीं बनेगा। इतिहास के पन्ने में जब लिखा जाएगा पुल बनाने वालों में कौन कौन थे, मेरी पीढ़ी मेरा नाम लेके तर जाएगी, तर जाएगी, तर जाएगी। हम सब गिलहरी बन करके इस सुंदर भारत के लिए, दिव्य भारत के लिए, भव्य भारत के लिए, समर्थ हिंदू, समर्थ भारत का भाव लेकर के जाएंगे तो मुझे लगता है आज के हिंदू सम्मेलन का वास्तव में अर्थ समझ में आएगा। इतना कहते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, थोड़ी आवाज में दम चाहिए। भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
होता है, हाँ